अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और जबरदस्त है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान में एक नेशनल हाईवे है जिसका नंबर है 606 यानी कि 606। इस हाईवे को नेशनल 606 भी कहा जाता है। ये एक सड़क इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस एक सड़क ने 2 मंजिलों के बीच में फासले को 7 गुना कम कर दिया है। यह हाईवे अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है और हैरानगी की बात यह है कि ये सड़क अफगानिस्तान जैसे मुल्क में है जिसे गरीब मुल्क समझा जाता है, स्पेशली उन तमाम जंगों के बाद के जो अफगानिस्तान ने अपने मुल्क में देखी हैं। अब एक गरीब मुल्क होने के बावजूद अफगानिस्तान ने इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कैसे तामीर कर लिया, कैसे खड़ा किया, अफगानी इससे कितना फायदा उठा रहे हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये सड़क जो कि अफगानिस्तान के अंदर है इसे हम 606 रोड कहते हैं। एक और दूसरा नाम भी है, ये नाम ऑफिशियल है जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 49। ये सड़क 218 किलोमीटर लंबी है और ये अफगानिस्तान के सूबे नरमल में मौजूद है। अफगानिस्तान का ये सूबा मुल्क के अंदर सबसे कम पॉपुलेटेड सूबे में से एक है, यानी यहाँ पर आबादी काफी ज्यादा कम है और ये सूबा पूरे मुल्क के तकरीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। अगर आपने अफगानिस्तान के एक मशहूर सूबे हलमंद का नाम सुना हुआ है तो ये सूबा हलमंद के बिल्कुल साथ मिला हुआ है। दोनों सूबों के बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और H49 निर्मा सूबे के डिस्ट्रिक्ट लालाहर को कनेक्ट करती है और सीधा जाकर ईरान के बॉर्डर के साथ मिल जाती है। पूरे अफगानिस्तान में NH49 अफगानिस्तान की मसरूफ तरीन सड़कों में से एक है। यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई गाड़ी चलती रहती है, बल्कि गाड़ियाँ चलती रहती हैं। नाज़रीन, उसकी वजह ये है कि ये तजारती एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान का वो तमाम सामान जो कि अफगान हुकूमत एक्सपोर्ट करती है वो इसी सड़क की मदद से पहले लाया जाता है। अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर इसके बाद ईरान में चाबहार पोर्ट या फिर अफगानिस्तान के अंदर NH49 की बेपनाह अहमियत है। चाबहार की पोर्ट या बंदरगाह के ऊपर ये सामान पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद ये सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर NH49 की बेपनाह अहमियत है। इस सड़क को बनाया बॉर्डर रोड ऑफ इंडिया नाम के एक इंस्टीट्यूशन ने था। इस हाईवे की मदद से अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर जुड़ता है और इसके अलावा ये हाईवे दीगर कई सड़कों की मदद से अफगानिस्तान के कई बड़े बड़े शहरों के साथ भी इंटरकनेक्टेड है। इन्हीं तमाम लिंक्स या फिर कनेक्शंस की वजह से ये सड़क तिजारती एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत हासिल कर चुकी है। एक टाइम था कि जब अफगानिस्तान के अंदर ज़रान से दराराम पहुंचने में तकरीबन 14 घंटों का ट्रैवल टाइम लगता था। रोड 606 की वजह से अब ये टाइम ट्रैवल 14 घंटों से घटकर सिर्फ 2 घंटों पर आ चुका है, यानी कि ज़रान से दराराम तक पहुंचने में अब आपको सिर्फ HN49 की मदद से सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और 14 घंटों का ट्रेवल टाइम 7% या 7% कम हो चुका है। ये सड़क ज़रान को जाबिल शहर के साथ कनेक्ट करती है जो कि ईरान का शहर है और इसके बाद ईरान के शहर जाबिल से एक सड़क निकलती है जो जाकर मिलती है चाबहार ईरान की मशहूर जमाना पोर्ट के साथ। नाज़रीन, इस सड़क की वजह से अफगानिस्तान अब न सिर्फ पर्शियन गल्फ को एक्सप्लोर कर सकता है बल्कि अरेबियन सी तक पहुंचने के लिए भी इस सड़क की वजह से अफगानिस्तान को एक इंतहाई सिक्योर और बेहद शॉर्ट रूट भी मिल गया है। इससे पहले अरेबियन सी को टच करने के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था और ये रोड शॉर्ट भी है और स्टेबल भी। पाकिस्तान के रूट्स के मुकाबले में ये रोड काफी ज्यादा बेहतर भी है। इस सड़क को बनाने में जो टोटल पैसे लगे वो थे $102 मिलियन और ये सारे पैसे सड़क को बनाने के लिए भारत ने दिए थे। भारत इस सड़क के थ्रू पाकिस्तान को बाईपास करना चाहता था, अफगानिस्तान में अपना तिजारती होल्ड कायम करना चाहता था और यही मेन रीजन थी भारत की इतनी बड़ी सड़क बनाने की। 2009 में ये सड़क बनकर मुकम्मल हो चुकी थी और आम पब्लिक के लिए खोल भी दी गई थी। जंगो जदल की वजह से इस रोड की कंस्ट्रक्शन का काम कई मर्तबा रुका और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में तकरीबन 300 इंजीनियर्स ने अपना हुनर दिखाया और इस सड़क की तामीर का आगाज हुआ था। तब जाकर ये कहीं 2009 में मुकम्मल हुई थी। इस सड़क को बनाने में इस वजह से भी ज्यादा वक्त लगा क्योंकि अफगानिस्तान के हालात काफी ज्यादा खराब थे। सड़क बनाने वाले कंस्ट्रक्शन के अमले के ऊपर कई मर्तबा अटैक भी हुए थे। नाज़रीन, इन हमलों में आप हैरान होंगे कि 131 अफराद अपनी जानों से गए। उन 131 अफराद में 125 अफगानी बाशिंदे थे जबकि 6 इंडियन थे
नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान की ये मशहूर जमाना रोड रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग से गुजर रही है और इस रोड की रिकंस्ट्रक्शन में जो टोटल खर्चा आएगा वो होगा 17 मिलियन US डॉलर्स। रिकंस्ट्रक्शन में इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है क्योंकि रोड के ऊपर काफी ज्यादा रश होता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है और इतने रश में, इतनी ट्रैफिक की वजह से इस रोड के ऊपर हादसा भी रेगुलरली होते रहते हैं। रोड को चौड़ा इस वजह से किया जा रहा है कि इन तमाम हादसा से बचा जा सके। एक और रीजन ये भी है कि सड़क के ऊपर होने वाले हमले और जंगों की वजह से इस रोड को काफी ज्यादा नुकसान, छोटे मोटे रोड के ऊपर टीले बन जाते हैं और इन टीलों या रेत के ढेर की वजह से भी सड़क के ऊपर चलने वाली ट्रैफिक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मोस्टली तो इस रेत के ढेर की वजह से ही रोड ब्लॉक हो जाती है। गर्मियों के महीनों में इस रोड के ऊपर ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इस रोड के ऊपर सबसे ज्यादा तेज हवाएं गर्मियों के मौसम में ही चलती है। नाज़रीन, अफगान हुकूमत इस रोड की हिफाजत और इसकी प्रॉपर देखभाल के लिए काफी ज्यादा गौर फिक्र कर रही है और लोग जानते हैं कि तिजारती एतबार से ये रोड काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है। लिहाजा एक तो इस रोड के ऊपर ट्रैफिक का ठीक ठाक किस्म का फ्लो है और इसका ख्याल रखना पड़ेगा। रोड की प्रॉपर देखभाल भी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये दोनों काम ना किए गए तो डेफिनेटली इस रोड के ऊपर लोगों को काफी बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने अफगानिस्तान में $1 अरब की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीजन थी कि वो कोई अफगानियों की बेहतरी नहीं चाहते थे। उनका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबाबंदी करना था, जिसके तहत वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को भी एक्सपोर्ट करते रहे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो ये रोड तामीर करते रहे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत